हेलो एवरीवन, मेरा नाम विनायक। स्वागत है आपका इस वीडियो में। पहली बात तो मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा इतना पेशेंटली इस वीडियो के लिए वेट करने के लिए। थोड़ा टाइम लगा था इसको बनाने में। मैंने आप सभी के कमेंट्स भी पढ़े थे कि आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को चाहते थे, तो जैसे ही मेरे को टाइम मिला मैं आपके लिए वीडियो ले आया हूँ। अब बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं हम सीधा इसके टॉपिक पर बढ़ते हैं, जो कि है केमिस्ट्री के लिए क्या मटेरियल फॉलो करना चाहिए। तो देखो, केमिस्ट्री पहली बात तो सब्जेक्ट ही इतना वास्ट है कि खुद 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। उन तीनों की भी अपनी अलग अलग बुक्स होती है, जिसमें से कुछ चीज़ें समझ आती है, कुछ बुक समझ नहीं आती। और तो और क्वेश्चंस के भी अपने अलग अलग सोर्सेज है तीनों सब्जेक्ट्स के। जैसे मैं अपनी बात भी करूँ तो अपने टाइम पे केमिस्ट्री पढ़ते हुए मेरे को काफ़ी कन्फ्यूजन होता था, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ लिया कि ये वाली बुक अच्छी है तो वो पढ़ने लग गया, किसी और वीडियो में देख ली ये वाली बुक अच्छी है तो वो पढ़ने लग गया। ऐसे मतलब काफ़ी हैपहैज़र्ड हो गया था मेरा। तो लास्ट में जो मेरे को समझ आया बेस्ट चीज़ जो है कि ज़्यादा बुक्स के पीछे पढ़ने से अच्छा है कि जो टीचर तुम्हें क्लास में पढ़ा रहा है उस पर ज़्यादा फोकस करो, कि जो भी सारी बुक्स के अच्छे पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जेई रेलिवेंट पॉइंट्स होते हैं, वो नोट्स में तुम्हें ज़्यादातर कवर्ड मिलेंगे। तो जो तुम्हें क्लास में कराया जा रहा है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दो, रादर देन बुक्स के पीछे भागना। क्योंकि क्लास में तुम्हें एक तो क्वेश्चंस भी कराएंगे जिससे एक अप्रोच बिल्ड हो जाती है, तो वो भी हो जाएगा और थ्योरी भी काफ़ी हद तक कवर हो जाएगी। लेकिन ऐसा भी है कि क्लास के नोट्स तो सभी करते हैं, तो एक अपर एज के लिए भी तुम्हें बुक्स करनी होगी। तो इसलिए जब तुम्हारे नोट्स अच्छे से हो जाए उसके बाद बुक्स को फॉलो करो। अब सबसे पहले बुक जो दिमाग में आती है वो है एनसीईआरटी। केमिस्ट्री के लिए तो है ही ज़रूरी, और इनऑर्गेनिक के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जेईई मेंस की बात करें तो इनऑर्गेनिक का पूरा ही पेपर एनसीईआरटी से आएगा। एडवांस में हालांकि कुछ बाहर से आ सकता है थोड़ा बहुत, बाकी पूरी मतलब फिजिकल और ऑर्गेनिक में भी एनसीईआरटी की काफ़ी हाई वेटेज होती है जेईई मेंस में। इसलिए अपने जेईई मेंस से पहले, जनवरी अटेम्प्ट से पहले इसको 4 से 5 बार तो पढ़ ही लेना। अब नेक्स्ट जो बुक आती है वो है पीटर साइक्स ऑर्गेनिक की। ये काफ़ी प्यारी किताब है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इतनी मतलब मस्ट डू किताब है, लेकिन इसको अगर पढ़ोगे तो तुम्हारा बेनिफिट ज़रूर होएगा और तुम्हारा ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट भी डेवलप होएगा। अब ये बात तो है कि अगर तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप होगा तो तुम्हें सब्जेक्ट में पढ़ने में मज़ा आएगा, और अगर सब्जेक्ट में पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो तुम्हें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, तुम खुद ही लगे रहोगे। तो वो एक बेस्ट ड्राइविंग फोर्स होता है। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी कि इस किताब को ज़रूर पढ़ना। इसके भी 2 वर्जन्स आते हैं, एक फॉरेन मतलब जो ओरिजिनल है और एक इंडियन एडिटेड वर्जन। बस इतना फ़र्क है कि इंडियन वर्जन में कुछ एक्सरसाइजेस दी होगी बैक में, लेकिन वो मैं कहूँगा कि करने की जरूरत नहीं है, वो ज़्यादा रेलेवेंट नहीं लगी, उससे दूर ही रहना। तो तुम दोनों में से कोई भी किताब पढ़ लो, तुम्हें बस थ्योरी पढ़नी है। नेक्स्ट जो 2 किताबें मैं बताने वाला हूँ वो है एक तो पीटर एटकिंस और फिजिकल केमिस्ट्री का, और जेडी ली। ये ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है बिल्कुल भी, तो इसको ना ही करो बेटर है। मैं बस इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम इनसे दूर रहो। पीटर एटकिंस का ये है कि वो काफ़ी एडवांस किताब है, मतलब उसमें जो मैथ्स भी यूज़ होती है वो जेई के लेवल की बिल्कुल भी नहीं है, तो उसको पढ़ने से ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं। बस थोड़े बहुत सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ सकते हो उसमें से, वो भी तभी अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम है और तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री में इंटरेस्ट हो। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं पीटर एटकिंस के लिए भी अलग से तुम्हें बताऊँ कि कुछ टॉपिक्स तुम्हें क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो एक बार बता देना, मैं उसके लिए भी एक वीडियो ले आऊँगा। जेडी तो खैर मुझे लगता नहीं मतलब कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत है। जो भी इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक के रिएक्शन है वैसे ही तुम्हें याद करने में दिक्कत होती होगी, तो फालतू में और चीज़ें याद करने का क्या पॉइंट है। इसलिए जो क्लास में करा रहे हो उस पर फोकस करो और एनसीईआरटी को एकदम अच्छे से करो। अब बात है कि थ्योरी खत्म होगी, नेक्स्ट चलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन क्लास नोट्स में जो क्वेश्चन है, उसके बाद डीपीपीज और मॉड्यूल, इसमें काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। साथ के साथ पीवाईक्यूज भी करते रहना, मेंस और एडवांस दोनों के। ये करने के बाद अब तुम्हारे पास बुक्स के लिए अगर टाइम बचता है तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सबसे पहले तो तुम सॉल्व करना एनओएसटी लेवल 1 और 2 दोनों। ये तुम्हारा कंप्लीट हो जाना चाहिए जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट से पहले, और एडवांस के टाइम पे तुम नीरज कुमार के क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑनेस्टली ऑर्गेनिक में मेरे को किसी बुक्स की क्वेश्चन से ज़्यादा हेल्प डीपीपीज करके हुआ था, तो मैं भी ये रिकमेंड करूँगा कि अपने डीपीपीज और मॉड्यूल्स पे ज़्यादा फोकस करो इंस्टेड ऑफ बुक्स। फिर भी मैं बता देता हूँ, जैसे जो 2 फेमस बुक्स चलती है ऑर्गेनिक की, वो तो है एक एमएस चौहान और एक हिमांशु पांडे। इनमें से मैंने मोस्टली एमएस चौहान सॉल्व करी थी, हिमांशु पांडे के कुछ चैप्टर्स कर लिए थे, बट वही कहूँगा कि ज़्यादा बेनिफिट जो मेरे को हुआ था वो था डीपीपी सॉल्व करके। बट फिर भी अगर तुम्हारे पास टाइम बच रहा है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करने के लिए तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, बट फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी डीपीपीज। इसके बाद इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में तुम वीके सॉल्व कर लो, दैट्स मोर देन इनफ। इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन सॉल्विंग से ज़्यादा ज़रूरी है कि थ्योरी तुम्हें अच्छे से आए। तो थ्योरी अगर तुम्हारी क्लियर है तो क्वेश्चंस मोस्टली चैप्टर्स के बन जाते हैं। बस कुछ चैप्टर्स है जिसमें तुम्हें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत होगी, जैसे कि सॉल्ट एनालिसिस और कोऑर्डिनेशन अमाउंट्स, तो इनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। मैं भी अपना बताऊँ तो मैंने वीके वाला अच्छे से मतलब पूरी कंप्लीट नहीं करी थी। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जैसे कि पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, बेसिक चैप्टर्स एकदम, और
कोऑर्डिनेशन सॉल्व तो मैं बता ही रहा हूँ, और मेटलर्जी, इन 5 के अच्छे से करी थी। तो तुम भी करके चलना अच्छे से। नेक्स्ट एक, जैसे मैंने फिजिक्स और मैथ्स की वीडियो में बताया था कि फिट जी का जीएमपी सॉल्व कर लेना, वो इस केस में बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री का जीएमपी मेरे को एकदम बकवास लगता है। तो केमिस्ट्री के केस में तो हमें जीएमपी करने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो बुक्स मैंने ऊपर पहले बताई है वो कर लेना काफ़ी है। एक फाइनल चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि केमिस्ट्री में काफ़ी सारी चीज़ें याद करने की होती है, तो कुछ चीज़ें होंगी जो तुम बार बार पढ़ते रहो तो हमें फिर भी याद ना है। तो उसके लिए एक जो मैंने हैक निकाला था वो ये था कि एक छोटी सी पॉकेट साइज डायरी लो, उसमें जो भी चीज़ें तुम्हें ऐसे कि बिल्कुल याद नहीं होती, कितनी बार पढ़ लो, उसमें वो चीज़ें लिखना, और उसको अपने साथ ही रखो जब भी जहाँ भी जा रहे हो। तो चलते फिर तो उसको रिवाइज करते रहो, तो जो भी छोटी छोटी चीज़ें जो तुम्हें याद नहीं होती वो भी याद हो जाएगी। इससे तुम्हारा रिविजन काफ़ी अच्छे से हो जाएगा, और जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो तुम्हें नोट्स पढ़ने से आ ही जाते हैं। अब इस डायरी से जो तुम छोटे छोटे पॉइंट्स भूल जाते हो वो भी कर लोगे, तो तुम्हारा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही था। अगर और किसी स्पेसिफिक टॉपिक वीडियो चाहिए तो बता देना, मैं ला दूंगा। थैंक यू।